बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश क्लास 9 लेक्चर नंबर 11। और जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 9 के फर्स्ट पैराग्राफ से। 4 पैराग्राफ्स हमने उस दिन किए थे। उस दिन हमने इसके पैराग्राफ नंबर 1 और 2 किया था। पैराग्राफ नंबर 3 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसके वर्ड्स मीनिंग भी मैं आपको नोट करवाऊंगा। प्लीज़ बी श्योर अबाउट दैट कि मैं आपको इस पर वर्ड मीनिंग लिखवाऊँ और आप उसको नोट कीजिए प्लीज़। पैरा है हमारा, पैरा नंबर 3, लेसन नंबर 9। A fellow nurse came near me and asked, fellow nurse, साथी नर्स, एक साथी नर्स मेरे पास आई and asked, और पूछा, राहिला what are you doing? राहिला तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle, fighting तुम लड़ रही हो, A lost battle एक हारी हुई जंग। राहिला तुम क्या कर रही हो? तुम दरअसल एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। लॉस्ट बैटल हारी हुई जंग। आई वॉज शॉक्ड मुझे सदमा हुआ। एट फर्स्ट टू हेयर पहले तो ये सुनकर। अ चैलेंज मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट, अ कुलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। पहले तो मुझे अपनी इस दोस्त को मायूस कुन तबसरा करते हुए मुझे सदमा हुआ। बामुहावरा नोट कीजिए। मुझे पहले तो अपनी साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा सुनकर सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process her sister voice. I am trying to make her brain. मैं उसके दिमाग को फ़ाल करने की कोशिश कर रही हूँ। To hear process her sister's voice, उसकी बहन की आवाज़ की मदद से। पहले तो मुझे सदमा हुआ, फिर मैंने उसको जवाब दिया। नर्स कहती हैं, बामुहावरा सुनिए क्या जवाब दिया। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस। मैं इसकी बहन की आवाज़ से इसके दिमाग को फ़ाल करने, चलाने, एक्टिव बनने की कोशिश कर रही हूँ। Also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. Also इसके अलावा I am doing my best, मैं सबसे बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। To ensure that इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए that के हर आर्म्स एंड लेग्स उसके बाजू और टांगे गेट प्रॉपर एक्सरसाइज उनकी मुनासिब एक्सरसाइज हो सके। मैं इसके बाजू और टांगों की मुकम्मल वर्जिश को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प हर, ये उस शायद इससे उसको मदद मिले। वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन की तरह चलने में, शायद उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह चलने में मदद मिले। मीनवाइल इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन,
ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया। मील वाइल का मीनिंग है इसी दौरान। सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर या एक बड़ा डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, जो कि ड्यूटी पर था वो अंदर आया। He gave me an ironic smile and said, he gave me, उसने मुझे दी, मुझ पर की, ironic smile, तंजिया मुस्कुराहट, मीनिंग लिख लीजिए। ironic smile, ironic smile, तंजिया मुस्कुराहट, उसने मुझ पर तंजिया मुस्कुराहट की। एंड सेड, और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी, अगर तुम अपना वक्त ज़्यादा गुजारोगे, सर्व करोगे, ऑन वन पेशेंट, एक ही मरीज पर, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेस, हमें और ज़्यादा नर्सेस की भर्ती करनी होगी, टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, जो दूसरे मरीज हैं उनको अटेंड करने के लिए। बामुहावरा तर्जमा नोट कीजिए। इसी असना में, इसी दौरान एक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अंदर आया। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, अगर तुम अपनी ड्यूटी की ज़्यादा औकात एक ही मरीज़ पर लगाओगी तो फिर हमें दीगर मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। रिक्रूट, भर्ती करना। प्लीज़ गो, बर मेहरबानी जाओ, एंड सी अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीजों को भी देखो। वी डू नॉट हैव मच होप, हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फॉर हर, इस मरीज़ के लिए, हमें इस मरीज़ से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इस मरीज़ के बचने की हमें कोई उम्मीद नहीं है, आप इसको छोड़ो और दूसरे मरीज़ों को वक्त दो, उनको देखो जाकर। We don't have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. मेरा ये भी ख्याल नहीं है कि ये दोबारा कभी चल पाएगी या ये कभी दोबारा चल सकती है। ये एक डॉक्टर ने कहा कि देखो, तुम एक ही मरीज़ पे वक्त ज़ाय कर रही हो, हमें इस मरीज़ के सेहतमंद होने के चांस नहीं है, आप ज़्यादा वक्त दूसरे मरीज़ों को देखो, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, इसकी हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है ठीक होने की। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, मरीज़ को बिना देखभाल किए इस तरह छोड़ना। बिना देखभाल, ये जो वर्ड यूज हुआ है अनअटेंडेड, इसका मीनिंग लिखिए, अकेला छोड़ देना। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, किसी भी मरीज को बिना देखे छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। डिड नॉट सीम राइट, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा था। सेम, महसूस होना, लगना, राइट, ठीक, दुरुस्त, साथ साथ लिखते जाइए। आई न्यू, मैं जानती थी। दैट शी हैड सफर्ड, कि वो मुब्तला हो चुकी थी। सफर्ड होता है किसी बीमारी में, जब कोई इंसान मुब्तला होता है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है सफ़र, सफरिंग फ्राम फीवर, सफरिंग फ्राम शुगर, सफरिंग फ्राम हेडेक, ठीक है। तो जब किसी बीमारी में इंसान मुब्तला होता है इसको इंग्लिश में सफ़र कहते हैं, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड, वो मुब्तला हो चुकी थी। फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज,
मेजर बड़ा, न्यूरल असाबी डैमेज नुकसान। मैं जानती थी कि वो बहुत बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला थी, उसका बहुत बड़ा नर्वस जो है वो नुकसान हो चुका था, असाबी नुकसान हो चुका था। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका तो देने की ज़रूरत थी। बट लेकिन शी नीडेड, उसको ज़रूरत थी, टू बी गिवन अ चांस, एक मौका देने की। एंड इनर वॉइस, मेरे अंदर कहीं से वॉइस आवाज़ आई और मैं अपने आप से मैंने कहा, कहती है मेरे अंदर से आवाज़ आई और मैंने अपने आप से कहा, विदन माई स्पोक, ट्राई वंस फॉर हर, मुझे इसके लिए एक और कोशिश करनी होगी। या ट्राई वंस फॉर हर, ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि एक कोशिश और करो। मेरे अंदर से कहीं से आवाज़ आई, एक कोशिश और करो। मुहावरा नोट कीजिए। मैं ये जानती थी कि वो बड़े आसाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ आई, इसके लिए एक कोशिश और करो। ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हैं, इसमें मोर देन 10 वर्ड्स मीनिंग हैं जो इसमें हार्ड हैं, मुश्किल वर्ड्स मीनिंग हैं इसमें। और बामुहावरा इसका ट्रांसलेशन भी है इन पैराग्राफ्स का। तो आज स्टूडेंट्स इसके वर्ड्स मीनिंग को और इसके पैराग्राफ्स को, ट्रांसलेशन को, वीडियो को स्लो करके, वीडियो को पॉज करके आप लिस्ट जो है वो सुन भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपने इसको प्रिपेयर करना है, डायरी में मुझे सेंड करना है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। इसके साथ ही इंशाल्लाह अब हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।